नमस्कार दोस्तों, आयुर्वाणी द साउंड ऑफ आयुर्वेद में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के उस दिव्य रसायन की जिसे सिर्फ औषधि नहीं बल्कि यौवन, ओज और दीर्घायु का रहस्य कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, वह है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश हजारों वर्षों से हमारी पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य और बल का स्रोत रहा है। इसे बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी के लिए लाभकारी माना गया है। आइए अब इसके पीछे की कहानी जानें। बहुत समय पहले महर्षि च्यवन अत्यंत तपस्वी थे। लंबी तपस्या के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था और उनकी शक्ति कम हो रही थी। तब अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य, ने उन्हें एक विशेष रसायन दिया। इस रसायन ने उनके शरीर को फिर से युवा, बलवान और तेजस्वी बना दिया। इसी कारण इसे नाम मिला च्यवनप्राश, अर्थात च्यवन ऋषि को पुनः यौवन और शक्ति देने वाला प्राश। चरक संहिता में उल्लेख है, दीर्घायु स्मृति मेधाम स्वर वर्ण बल प्रदम, अर्थात च्यवनप्राश दीर्घायु, स्मरण शक्ति, बुद्धि, स्वर और त्वचा की कांति और बल प्रदान करने वाला है। आइए अब देखें कि शास्त्रोक्त पद्धति से च्यवनप्राश का घर बैठे हम कैसे निर्माण कर सकते हैं। इसमें मुख्य सामग्री रहती है ताज़ा आंवला 1 किलो, देसी गाय का घी 250 ग्राम, गुड़ 500 ग्राम और शहद 250 ग्राम। दोस्तों, आंवला इम्यूनिटी बूस्टर और बहुत अच्छा विटामिन सी का स्रोत माना गया है। काढ़ा बनाने के लिए जड़ी बूटियाँ आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। यह सभी जड़ी बूटियों को पानी में उबालकर अच्छे से काढ़ा बना लें, फिर इन्हें छान लें। दोस्तों, पाउडर बनाने के लिए पिप्पली, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, नागकेसर, अश्वगंधा, शतावरी, यष्टि मधु, इन सबको पाउडर फॉर्म में करके मिलाकर रखें। इसके प्रमाण भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सबसे पहले आंवले को हल्का उबालकर उसकी गुठलियाँ निकालकर उसकी पेस्ट बना लें। काढ़ा बनाकर छान लें। काढ़े में आंवला पेस्ट डालें और धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं। घी मिलाएं और लगातार चलाएं। इसमें गुड़ डालकर पकाएं। फिर गैस बंद करके जो हमने चूर्ण बनाया था जिससे फ्लेवर्स एनहांस होंगे वो मिलाएं। पूरी तरह ठंडा होने पर ही शहद मिलाएं। आपका शुद्ध शास्त्रोक्त च्यवनप्राश तैयार है। दोस्तों, यह च्यवनप्राश इम्यूनिटी बढ़ाता है, सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाता है, बल और ऊर्जा देता है, थकान और कमजोरी में लाभकारी है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है, बच्चों और वृद्धों के लिए उपयुक्त है, श्वसन तंत्र मजबूत करता है, अस्थमा ब्रोंकाइटिस में सहायक होता है, त्वचा में कांति और बाल मजबूत बनाता है, पाचन और अग्नि को सुधारता है। च्यवनप्राश ब्लड प्यूरिफाई करता है, हार्ट को भी बल देता है, शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है और जोड़ों में दर्द होते हैं तो ये यूरिक एसिड को कम करने में भी मदद करता है। दोस्तों, च्यवनप्राश का प्रमाण छोटे बच्चों के लिए आधा चम्मच और एडल्ट्स के लिए, वयस्कों के लिए 1 चम्मच ले सकते हैं। आइए अब देखें च्यवनप्राश किसे नहीं खाना चाहिए। तीव्र पित्त प्रकृति वालों को, डायबिटीज़ के मरीजों को कम मात्रा में लें क्योंकि इसमें गुड़ होता है। तीव्र ज्वर या संक्रमण हो, दस्त या आमाशय संबंधी समस्या हो तो हमें च्यवनप्राश नहीं लेना चाहिए। 1 वर्ष से कम शिशु को च्यवनप्राश नहीं देना चाहिए। जिन लोगों की अग्नि मंद है और अत्यधिक कफ में, सावधानी से लेना चाहिए। दोस्तों, रसायन लेने का सबसे अच्छा समय सुबह का बताया गया है। सुबह खाली पेट या गुनगुने दूध के साथ वयस्क 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं और बच्चे 5 से 12 वर्ष के बीच में आधा चम्मच ले सकते हैं और वृद्ध 1 चम्मच ले सकते हैं। गर्मियों में इसकी मात्रा आधी रखें और रात में च्यवनप्राश न लें। तो दोस्तों, च्यवनप्राश केवल औषधि नहीं बल्कि आयुर्वेद का जीवन रसायन है। यह आपको रोगों से बचाता है, स्मरण शक्ति और ऊर्जा बढ़ाता है और शरीर और मन को संतुलन देता है। इसके नियमित सेवन से स्वास्थ्य बढ़ता है। दोस्तों, बाजार का च्यवनप्राश और घर में बनाया गया च्यवनप्राश में मुख्य अंतर सामग्री और गुणवत्ता का होता है। बाजार वाला च्यवनप्राश अक्सर मीठा और आकर्षक स्वाद वाला होता है क्योंकि तो उसमें शुगर, ग्लूकोज, सिरप, प्रिजर्वेटिव्स और कभी कभी फ्लेवरिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ लंबी रहे और पैकेजिंग में अच्छा लगे। जबकि घर का च्यवनप्राश शुद्ध, प्राकृतिक और आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार बनाया जाता है।
जिसमें सिर्फ ताज़ा जड़ी बूटियों का काढ़ा और शहद उपयोग होती है। घर का च्यवनप्राश कम मीठा, पोषक तत्वों से भरपूर और शरीर के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है क्योंकि इसमें कोई रसायन या प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। दोस्तों, घर में पका च्यवनप्राश आप बिना प्रिजर्वेटिव्स के 2 से 3 महीने तक रख सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात आपके दिल को छू गई हो और इस वीडियो से आपको कोई नई व उपयोगी जानकारी मिली हो तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी शेयर किसी की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर दे। इससे सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी और सब इसका लाभ उठा सकेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।